ये 7 पर्सुएशन टेक्निक अगर तुमने जान लिया तो तुम एक शराब के तरीके बात करने लगोगे। तुम सामने वाले को इतनी आसानी से पर्सुएट करोगे कि उन्हें लगेगा कि ये तो उनकी अपनी चॉइस है, या फिर हो सकता है वो सोचे कि वो तुम्हारी इमेज में एक नाइस गाय बन चुके हैं। पर असली सच केवल तुम जानते हो। ये सब इन पर्सुएशन टेक्निक का कमाल है, और इस वीडियो को वह देखने के बाद तुम एक पावरफुल पर्सुएडर बन जाओगे। ये मेरा वादा है। ये पर्सुएशन टेक्निक कितनी डेंजरस है ना, कि अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो दुनिया का कोई मैनिपुलेटर तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर कोई ट्राई भी करेगा तो तुम्हारा ब्रेन अलर्ट भेजेगा कि तुम्हें पर्सुएड करने की कोशिश की जा रही है। याद करो, इस सेल्समैन ने तुम्हें एक ऐसी चीज खरीदने में मजबूर कर दिया था जो तुम्हें चाहिए भी नहीं थी, और उस वक्त तुम्हें लगा था कि ये तो तुम्हारी चॉइस है, और असल में तुम एक इनविजिबल ट्रैप में फंस गए थे। अब सोचो, अगर तुम उस ट्रैप को पहले ही देख लो, उसे तोड़ दो, उल्टा सामने वाले को अपनी बातों से बांध लो, तो तुम समझ पाओगे कि पर्सुएशन टेक्निक सिर्फ स्किल नहीं है बल्कि एक वेपन है। और इस वीडियो के एंड तक ये वेपन तुम्हारे पास होगा जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सुएडर में इवॉल्व कर देगा। लेकिन एक वार्निंग है, एक भी सेकंड मिस कर दिया तो तुम अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल वेपन खो दोगे। तो अब ध्यान सुनो। अब शुरू करते हैं पार्ट 1। पहला वेपन है रेसिप्रोसिटी। तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने डिसीजन में कंट्रोल लेते हो, लेकिन असली गेम तुमसे पहले ही सेट हो जाता है। सोचो, तुम एक बाजार में घूम रहे हो, ये सेल्समैन तुम्हारे हाथ में फ्री में एक मिठाई का टुकड़ा दे देता है। बस एक छोटी सी चीज, तुमने मांगा भी नहीं था, लेकिन अब वो तुम्हें एक इनविजिबल ऑर्डर देता है। तुम्हें इसका बदला चुकाना ही है। और जैसे ही वो सेल्समैन तुमसे कुछ खरीदने को बोलता है, तुम्हें लगता है तुमने अपनी मर्जी से खरीदना है शुरू कर दिया है। असल में तुम एक इनविजिबल चेन में बंद चुके हो। मैं एक अपना सीक्रेट बताता हूँ। एक बार एक दोस्त ने बिना रीजन के एक छोटा सा फेवर उस वक्त मुझे लगा दिया। उस वक्त मैंने इग्नोर कर दिया और मुझे लगा कि ये एक नाइस गेस्चर है। लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझे एक बड़ा काम मांगा। मैं चाहे न चाहे उसके लिए हाँ बोलने पर मजबूर हो गया। उस वक्त मुझे लगा मैं चॉइस दे रहा हूँ, और असल में मैं सिर्फ एक फेवर ट्रैप का स्लेव बन चुका हूँ। यही है रेसिप्रोसिटी का जादू। ये तुम्हारी मर्जी को एक इल्यूजन में बना देता है। जब तुम ये ट्रिक यूज करते हो, सामने वाले को नो कहने का हक खत्म कर देते हो। तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, बस एक छोटा सा फेवर उनकी जिंदगी में डालो और उनका ब्रेन खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। रेसिप्रोसिटी इज नॉट काइंडनेस, इट इज कंट्रोल। और अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहले ये वेपन अपने अंदर घुसा लो। अब सेकंड लॉ पे आते हैं। लॉ तो नहीं कहेंगे, लेकिन पार्ट 2 पे आते हैं। दूसरा वेपन है अथॉरिटी। तुम सोच रहे होगे अथॉरिटी मतलब बैज या डिग्री। हाँ, वो काम आता है, लेकिन असली पावर उस आवाज, उस कॉन्फिडेंस और उस छोटी सी फ्रेमिंग में छुपी है जो तुम्हें वैदिक एक्सपर्ट बना देती है बिना किसी बड़ा सर्टिफिकेट के। सोचो, एक दिन तुम किसी क्लिनिक में जाते हो, डॉक्टर व्हाइट कोट पहन कर आते हो और उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी, फिर भी हर लफ्ज में वेट है। वो एक लाइन बोलता है, मैंने इस केस में हजारों पेशेंट देखे हैं, और तुम्हारा दिमाग तुरंत उस लाइन को सच मान लेता है। तुमने उसकी बात पर सवाल पूछना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अथॉरिटी को शॉर्टकट समझता है, मुश्किल डिसीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए। चलो एक एप्लीकेशन एग्जांपल समझते हैं। एक बार मैं एक वर्कशॉप में गया जहाँ एक बेचैन स्पीकर था। फिर एक आदमी आया, द स्लो टोन, और उसने सिर्फ अपने टाइटल का जिक्र ही किया। मैं 12 सालों से नेगोशिएशन सिखाता हूँ, बस इतना ही काफ़ी था। ऑडियंस ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके पॉइंट उतने नए नहीं थे, पर उसकी अथॉरिटी ने उन पॉइंट्स को अनस्टॉपेबल बना दिया। अथॉरिटी का असली शॉर्टकट
क्रिएटिविटी का इल्यूजन, एक कॉन्फिडेंट टोन, रुक कर बोलना, क्लियर स्टेटमेंट, छोटे छोटे प्रूफ। मैंने देखा है, रिसर्च दिखाती है, मोस्ट सक्सेसफुल लोग ये लाइंस तुम्हारी बातों को वेट देते हैं। पता है वो दिख कैसे रहा था? थोड़ा बेटर ड्रेसिंग थी, नीट बैकग्राउंड, एक छोटा सा प्रॉप। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें एक्सपर्ट बना देती है। जब तुम अथॉरिटी यूज करते हो, सामने वाला सोचता है ये एक्सपर्ट कह रहा है, इसमें सच्चाई होगी। उनका क्रिटिकल ब्रेन क्लोज हो जाता है और तुम्हारा सजेशन सीधा उनके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। अथॉरिटी इज नॉट ट्रूथ, इट इज मेंटल शॉर्टकट। अगर तुम चाहो भाई लोग बात बिना फाइट के मान ले, तो पहले एक शॉर्टकट उनके दिमाग में बिल्ड करो। स्पीक लाइक यू ऑलरेडी नो, एक्ट लाइक यू बिलोंग ऑन स्टेज, ड्रॉप स्मॉल बिलीवेबल प्रूफ, और फिर देखना दुनिया तुम्हारी बातों को ओबीडेंटली फॉलो करेगी। तीसरा वेपन है स्कैर्सिटी। इंसान एक अजीब चीज है ना, जब चीज ज्यादा होती है उसकी कदर नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो चीज लिमिटेड हो जाए उसका ब्रेन तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। स्कैर्सिटी इंसान के डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर देती है। सोचो तुम एक शॉप में जाते हो और एक शर्ट तुम्हें पसंद आती है। सेलर कैजुअली बोलता है सर लास्ट पीस बचा है। बस एक लाइन ने तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल ऑफ कर दिया है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये शर्ट तुम्हें पसंद है, जरूरत थी या नहीं, ये सेकेंडरी हो गया है। अब तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक चीज चिल्ला रहा है, और अगर अभी नहीं लिया तो हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। एक गैजेट देखा, मन में सोचा अभी बजट टाइट है, बाद में ले लूंगा, लेकिन सेलर ने इतना बोला कल तक का स्टॉक खत्म हो जाएगा। उस वक्त मुझे लगा चॉइस ले रहा हूँ, लेकिन असली मेरा ब्रेन फियर ऑफ लॉस के ट्रैप में फंस चुका था और मैं तुरंत खरीद लिया। बाद में रियलाइज हुआ ये स्कैर्सिटी का जाल था। स्कैर्सिटी का मैजिक ये है कि तुम्हें लॉजिकल सोचने का टाइम नहीं देता। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में स्विच हो जाता है, और अगर ये छूटा तो तुम्हारी जिंदगी पर रिग्रेट में बीतेगी। और ये सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, रिलेशनशिप में होता है। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी रेयर बढ़ा देते हो, सामने वाला तुम्हारी वैल्यू डबल देखने लगता है। तुम्हारी कमी उनके लिए पावर बन जाती है। स्कैर्सिटी का गोल्डन रूल, लोग उन चीज़ों के लिए भागते हैं जो उन्हें लगता है कल ख़त्म हो जाएगी। तो चाहे प्रोडक्ट हो, टाइम हो, तुम्हारी प्रेजेंस। अगर तुम्हें परसुएशन चाहिए, अपने ऑफर को लिमिटेड दिखाओ। एक काउंट डाउन, एक लास्ट चांस, एक एक्सक्लूसिव एक्सेस, और तुम दिखोगे अपने डिसीजन लेने का नाटक करेंगे। लेकिन असली कंट्रोल स्कैर्सिटी कंट्रोल कर रही है। स्कैर्सिटी इज नॉट ट्रूथ, इट इज फियर ऑफ लॉस। और जब इंसान खुद से डरता है तब वो तुम्हारे हाथ का पपेट बन जाता है। आप सोचो स्कैर्सिटी अथॉरिटी के साथ यूज किया जाए तो सामने वाले का ब्रेन लिटरली लॉक कर देगा। लेकिन असली फन तब आता है जब तुम्हारा अगली वेपन सोशल प्रूफ होता है। चौथा वेपन है सोशल प्रूफ। इंसान अपने डिसीजन को कभी अकेला नहीं लेता, उसके अंदर एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चल रही होती है, और अगर सब लोग कर रहे हैं तो ये सही होगा। यही प्रोग्रामिंग उसे हर्ड में भीड़ की तरह भागने पर मजबूर कर देती है। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट सामने से जा रहे हो, एक खाली रेस्टोरेंट है, कोई नहीं बैठा, और उसके पास ही दूसरा रेस्टोरेंट है जिसमें लाइन लगी है। तुम्हारा ब्रेन सोचेगा, डिसाइड करेगा जिसमें भीड़ है वही बेस्ट होगा। तुम क्वालिटी टेस्ट करने अंदर नहीं गए, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रैप में आ गया। मैं अपना एक्सपीरियंस लो। एक बार मैं एक ऑनलाइन कोर्स देख रहा था, नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा 50,000 स्टूडेंट इनरोल्ड, मेरा रेजिस्टेंस टूट गया। मुझे लगा अगर इतने लोगों ने लिया है तो कुछ तो धमाका होगा, और मैंने इंस्टेंटली इनरोल कर दिया।
बाद में रियलाइज हुआ वो मेरे लिए यूजफुल भी नहीं था, लेकिन एक ऑनलाइन लाइन भी 50,000 स्टूडेंट ने मेरा ब्रेन हाईजैक कर लिया। सोशल प्रूफ का पावर सिंपल है, लोग अपने डिसीजन आंखों से नहीं दूसरों की आंखों से लेते हैं। तुम्हें बस ये दिखाना है कि सब लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं। चॉइस वो प्रोडक्ट है जो एक आइडिया फॉलो करने हो या एडमायर करना हो। साइकोलॉजी का रूल है, जब इंसान अनश्योर होता है उसका ब्रेन दूसरों के एक्शन को शॉर्टकट बनाता है। इसलिए फेक रिव्यू, फेक क्लैप, फेक लाइन, आउटसाइड स्टोर्स काम करते हैं। समझ लो भीड़ का इल्यूजन एक इंसान की डिसीजन तुम्हारे लिए बेंड कर देता है। और सबसे डेंजरस बात, सोशल प्रूफ कहता है वक्त तुम्हें असली नंबर की जरूरत भी नहीं, सिर्फ फ्रेमिंग चाहिए। सबसे ज्यादा लोग इसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान ने ये स्टेप लिया है, तुम्हारे जैसे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये सिर्फ एक लाइन है, पर असल में ये एक प्रोसेस है जो उनकी चॉइस तुम्हारे फेवर में ट्विस्ट कर देती है। सोशल प्रूफ इज नॉट रियलिटी, इट इज बोरोड ट्रस्ट। और जब तुम बोरोड ट्रस्ट अपनी अथॉरिटी और स्कैसिटी के साथ जोड़ देते हो, सामने वाला सिर्फ एक प्रॉफिट बनेगा और तुम उसके प्रॉफिटर। पांचवा वेपन है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। इंसान एक बार कोई थोड़ा सा प्रॉमिस कर दे तो उसका सबकॉन्शियस उसे मजबूर करता है वो हमेशा उसी प्रॉमिस के साथ कंसिस्टेंट रहे, चाहे उससे पसंद हो या ना। क्योंकि ब्रेन के लिए चीजें उससे डेंजर तब होती हैं जब वो अपनी इमेज तोड़ता है। सोचो तुम एक पार्टी में हो और हॉस्ट कैजुअली बोलता है थोड़ा जल्दी आ जाना, और तुमने हंसते हंसते बोल दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा। मन नहीं गए पर बिजी होने के बावजूद भी तुम गए। क्यों? क्योंकि तुमने तो एक छोटी सी हाँ बोल दी थी, और वो हाँ तुम्हें प्रिजनर बना देती है। तुम्हारे लिए अपने वर्ड तोड़ना उस सेवर से ज़्यादा पेनफुल होता है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था। एक फ्रेंड ने कैजुअली पूछा कल तू मेरे लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन देख लेगा। मैं हाँ बोल दिया ठीक है। अगले दिन मुझे इम्पोर्टेंट काम था पर मैं उसकी प्रेजेंटेशन में गया। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ मैं उस फ्रेंड के कंट्रोल में नहीं था, मैं अपनी लफ्ज़ के कंट्रोल में था। यही एक कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का जादू। तुम्हें बस सामने वाले से एक छोटी सी हाँ निकलवानी है, एक फॉर्म भरना है, एक फ्री ट्रायल स्टार्ट करवाना है, एक छोटा फेवर करना है। उसके बाद उनका सबकॉन्शियस उन्हें अपना पहला डिसीजन जस्टिफाई करने पर मजबूर करेगा। वो अपने आप सोचेंगे मैं पहले एग्री किया था तो अब मुझे इसके साथ बहुत ज़रूरी है देना। यही वजह से मार्केटर भी ऐसा ही करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, पिटीशन देते हैं, एक छोटा सिग्नेचर मांगते हैं या तुमसे एक सिंपल सर्वे फिल करवाते हैं। तुम्हें लगता है तुमने एक छोटा सा स्टेप लिया है, लेकिन असल में तुम अपना फ्यूचर, बिहेवियर सब कुछ लॉक कर देते हो। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का असली रूल, इंसान अपने शब्द और अपने एक्शन के गुलाम होते हैं और तुम्हें सिर्फ उनका पहला स्टेप कंट्रोल करना है, जो कंसिस्टेंसी में जस्टिफाई करते हैं। एक बार हाँ तो हमेशा हाँ। और अगर तुमने ये वेपन मास्टर कर लिया ना तो लोग तुम्हारी बातों में फंसेंगे और उन्हें लगेगा ये सब उनका डिसीजन है, लेकिन असल में उनका फ्यूचर तुमने एक छोटे यस से के साथ सील कर दिया है। जो छठा वेपन है लाइकिंग। इंसान अपने डिसीजन लॉजिक से नहीं पसंद लेता है। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो तुम उससे बात सुनोगे, फॉलो करोगे, कभी उसके लिए अपने नुकसान भी बर्दाश्त कर लोगे। लाइकिंग इंसान के दिमाग को ब्लैंड बना देती है। सोचो तुम दो सेल्समैन मिलते हैं, एक थोड़ा रूड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा तुमसे मुस्कुरा के बात करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट रिपीट करता है, कैजुअली बोलता है वैसे तुम्हारे टेस्ट काफ़ी क्लासी लग रहा है। अब सोचो तुम्हारे ब्रेन को कौन ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। 90% लोग वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इंसान अपने ईगो को स्ट्रोक करने वाले इंसान को अच्छा इंसान समझता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक बार
एक एजेंट मुझे इंश्योरेंस बेच रहा था। उसने मेरी हॉबीज का कॉम्प्लीमेंट किया, बोला आप जैसा डिसिप्लिन इंसान तो अपने फैमिली फ्यूचर के लिए सीरियस होगा। उस वक्त मुझे लगा ये बंदा मुझे समझाता है, मैं उसके लिए इन्फ्लुएंस्ड हुआ और उसने वो पॉलिसी साइन करवा ली जो मैं शुरू में लेने वाला भी नहीं था। बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे उस पॉलिसी नहीं उस एजेंट की पसंद आई थी। लाइकिंग का फॉर्मूला सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट दो सही जगह सही टाइम पर, सामने वाले की इंटरेस्ट मिरर करो, सिमिलैरिटी हाईलाइट करो, तुम भी उस सिटी के हो वही मैं भी हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाने का नाटक करो। इंसान के लिए अपनी पसंद एक ब्लाइंड फुल होती है, जैसे ही तुम्हें वो पसंद करने लगता है तुम्हारी बात ऑटोमेटिकली उनके लिए सही लगने लगती है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि लोग अपना मनी अपना टाइम कभी कभी अपना दिल तक दे देते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो उन्हें पसंद है। तुमने बस उनकी लाइकिंग के स्विच को ऑन करना है, उसके बाद जो बोलो वो उनके लिए रियलिटी बन जाता है। लाइकिंग इज नॉट फ्रेंडली, इट इज हिप्नोसिस। और जब तुम्हें ये मास्टरी आता है तो लोग अपना दोस्त समझ के कंट्रोल का रिमोट थमा देते हैं। अब आते हैं 7वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान के लिए सबसे बड़ा डर है चीज़ खोना, पैसे खोना, चांस खोना या अपॉर्चुनिटी खोना। ये शायद उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। और जब तुम इस डर को ट्रिगर करते हो तो सामने वाला अपनी मर्जी से अपने डर से डिसीजन लेता है। सोचो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, एक ऐड आता है लास्ट 24 आवर ऑफर, जो ज्वाइन नहीं करेगा वो लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग मिस करेगा। तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी या नहीं ये सेकेंडरी हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक लाइन रिपीट करता है, अगर मैं स्किप कर दिया तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा, और इसी वजह से तुम बाय नाउ पे क्लिक कर देते हो। मेरे एक अपना एक्सपीरियंस है, एक बार एक इवेंट का इनवाइट हुआ, मुझे जाना भी नहीं था, पर उन्होंने एक लाइन लिखी, ओनली 100 सीट, वंस क्लोज नेवर अगेन। उस वक्त मुझे लगा अगर मैंने मिस किया तो मैं उन लोगों में शामिल नहीं हो पाऊंगा जो स्पेशल ग्रुप का पार्ट बनेंगे। मैं गया और बाद में रियलाइज़ हुआ इवेंट एवरेज था, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं था, वो सिर्फ फोमो का ट्रैप था। फोमो का असली फॉर्मूला क्या है पता है? अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। ये चांस सबको नहीं मिलता, लिमिटेड लोगों के पास ही होगा। इंसान के लिए सिर्फ एक मैसेज नहीं, एक थ्रेट है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं बेटर सेफ देन सॉरी। इसलिए वो जल्दी डिसीजन लेता है, चाहे रिग्रेट बाद में हो। जब तुम फोमो को अपने बाकी फ्रेंड के साथ ब्लेंड कर देते हो, चाहे स्कैर्सिटी अथॉरिटी, तो तुम सामने वाले को एक साइकोलॉजिकल केज में बंद कर देते हो। वही लगता है वो अपनी मर्जी से चॉइस कर रहे हैं, पर असली में उनका डिसीजन सिर्फ उनके दिमाग के डर का स्लेव बन चुका होता है। फोमो इज नॉट अपॉर्चुनिटी, इट इज फियर ऑफ प्रोग्रामिंग। और जब तुम इसको मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें लोग अपना फ्यूचर कंट्रोल खुद दे देते हैं, बस इस डर से कि कहीं वो कुछ खो ना दें। अब तुम्हें 7 सेकंड्स के ऊपर जो मैनिपुलेटर तुम पर रोज इस्तेमाल करता है, अभी तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो इन वेपन्स को इग्नोर कर दो या फिर तुम इन्हें समझकर अपनी ज़िंदगी कंट्रोल वापस ले लो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैनिपुलेशन का सबसे टॉक्सिक रूप नार्सिसिज्म है, तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, हाउ टू ओवरकम नार्सिसिज्म। उसमें मैं सिर्फ ट्रैप एक्सपोज नहीं किया है, बल्कि उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया है, जिससे तुम अपनी लाइफ को नार्सिसिस्ट के कंट्रोल से फ्री कर सकते हो। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये नॉलेज तुम्हें बचाएगा नहीं, तुम्हें उस साइकोलॉजिकल सीड देगा। और हाँ, तुम्हें लगता है कि ये वीडियो ने तुम्हारे सोच को झटका दिया है, सब्सक्राइब करना तुम्हारी बटन को सबकॉन्शियसली हिट करना होता है। और अगले वीडियो में डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट सीखने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इनका शिकार बनने के लिए इनका मास्टर बनो। तो चॉइस चूज वाइसली, क्लिक द सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वो लिंक को जरूर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।